फाइटर के नाम बताए जाते हैं। सबसे पहला फाइटर होता है टाई ची। दोस्तों मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टाई ची, वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर तभी हमें अगला बंदा दिखाया जाता है जो हमारा मोरी है, वो मजे में बड़ा सो रहा है। और तभी वो अजीब सा इंसान, वो गुंडा जो दिखाया जाता है जो लाश लड़ रहा था, जिसने उस बंदे की गर्दन पर पैर रखा था, वो आ जाता है मोरी के पास और आकर कहता है कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मोरी बिल्कुल भी नहीं उठता, वो सो रहा होता है। और वो कहता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह सो रहे हो। और तभी वो टाई ची नाम का बंदा आ जाता है और आकर कहता है कि ये रिंग नहीं है, तो ये अरेना रिंग नहीं है, तुम उसे परेशान करना बंद करोगे। और तभी वो अजीब सा बंदा उसके मुंह पर अपनी लात मारता है और मुंह के सामने जाकर रोक लेता है, जिससे कि उस टाई ची नाम के बंदे की कान नाक से खून आने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे किसी ने हाथ रखा है जिसने टाई ची को गिरने से बचा लिया है। और वो कोई और नहीं, मोरी होता है। और मोरी कहता है कि हर इंसान को हर टाइम चौकन्ना रहना चाहिए। और तभी वो बंदा टाई ची बोलता है कि अरे थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपने अपोनेंट को हल्के में ले लिया था। फिर तभी आवाज़ आती है कि अपना सारा दम एरिना में दिखाना। फिर तभी मैच शुरू होता है। कहते हैं जो पहला मैच है वो होने वाला है यूमिरा और एक बंदे के बीच। और वहाँ पर दिखाया जाता है यूमिरा, ये जो हमारी मीरा है, एक तलवार मारती है और जीत जाती है। और फिर अगला मैच होने वाला होता है मोरी और एक मोटे से इंसान के बीच। और मोरी भी आसानी से अपने मुक्कों का इस्तेमाल करता है। पहली बार मैंने उसे मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए देखा है। और वो मुक्कों का 2-3 मुक्कों का इस्तेमाल करता है और जीत जाता है। और फिर तभी हमें वो अजीब सा आदमी दिखाया जाता है और वो कहता है कि अरे ये टेक्वांडो के साथ मुक्कों का इस्तेमाल भी कर सकता है, पर इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। फिर जो अगला मैच होता है वो होता है एक पीले बाल वाली लड़की और लड़के के बीच। और पीले बाल वाली लड़की जिसका नाम महामिशन है, वो उस लड़के को पीछे से पकड़ती है और गिर देती है। फिर अगला जो मैच होता है वो होता है एक चश्मे वाले लड़के के बीच जो एक बैट पकड़ के रखता है और मोटे से आदमी के साथ, और वो हर वक्त किताब पढ़ता रहता है। बैट वाला लड़का जो किताब पढ़ता रहता है उसका नाम बिग सुन कुछ है और वो अपने हाथ के बैट से बंदों को आसानी से हरा कर गिर देता है। फिर तभी हमें दूसरा मैच दिखाया जाता है, वो होता है क्या नाम था उसका, डिवाई जो लड़का मॉल में काम करता है उसका नाम है डिवाई। और डिवाई आसानी से 2-3 मुक्के मारता है और जीत जाता है। फिर तभी हमें मोरी दिखाया जाता है और मोरी कहता है कि अरे यार मैं भी मीरा और डिवाई से लड़ना चाहता था, लगता है मेरी इनसे मुलाकात सेमीफाइनल्स में होगी। और वो कहता है कि अब उस बंदे का क्या। फिर तभी हमें दिखाया जाता है टाई ची आ जाता है मोरी के पास और आकर कहता है कि प्रणाम सेंची। और वो उसे अपना गुरु बना लेता है और कहता है कि मैंने अपने ओपोनेंट को कमज़ोर समझा, आप प्लीज़ मुझे अपना मास्टर बना लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। मोरी से कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरा शुक्रिया स्वीकार कीजिए। और फिर तभी उस बंदे का नाम अनाउंस हो जाता है। अगली फाइट उस टाई ची नाम के बंदे की है और वो बंदा चला जाता है और वो कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, और ख़ास तौर से ऐसे बंदे से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला जो मार्शल आर्ट की बिल्कुल भी इज्जत ना करता हो, जो अपने फ़ायदे के लिए मार्शल आर्ट का यूज़ करता हो। और फिर ये कहता हुआ टाई ची वहाँ से चला जाता है। तो फिर तभी जब टाई ची उसके पास जाता है, टाई ची की फाइट उसी अजीब से दिखने वाले बंदे से होती है। और वो उस अजीब से दिखने वाले बंदे को कहता है कि अगर तुमने अपने दोनों हाथ यूज़ नहीं किए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम बहुत मार खाने वाले हो। वो कहता है अच्छा। और फिर टाई ची अपनी टेक्निकी से उसके पीटना शुरू कर देता है। कभी वो उसकी छाती पर मारता है, कभी उसके मुँह पर मुक्का मारता है और वो खतरनाक तरीके से टाई ची उसकी धुलाई कर देता है। और वो कहता है टाई ची स्ट्राइक। और फिर तभी मोरी देखता है, मोरी कहता है बुरा नहीं है, ये तो अच्छे तरीके से लड़ रहा है। और एक खतरनाक अटैक के बाद टाई ची उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। लेकिन इस गेम के नियम ये है, जब तक कि कोई बंदा हार नहीं मानता या कोई नॉकआउट नहीं हो जाता तब तक के कोई हारेगा नहीं। और फिर 20 सेकंड तक अगर वो रिंग में नहीं आया तो वो हार जाएगा। तैसे ही वो 5 गिर रह जाते हैं, यानी 15 नंबर हो जाते हैं, तभी वो बंदा आ जाता है और आकर अपनी शर्ट में से एक हाथ बाहर निकालता है और एक हाथ 2 हाथ से उसके साथ लड़ता है और कहता है कि तुम ताकतवर हो जितना मैंने सोचा था, पर शायद तुम इतने भी नहीं हो। और वो उसकी टाई ची की बेइज्जती करता है और एक मुक्के से उसके सारे अटैक डोज कर लेता है और उसे बहुत गंदे तरीके से पीटता है और टाई ची ज़मीन पर तुरंत ही ढेर हो जाता है। और फिर तभी टाई ची की गर्दन पकड़ के टाई ची को हवा में उठा लेता है। और जैसे ही वो टाई ची को हवा में उठाता है, मोरी उसे देख रहा होता है और मोरी को बहुत गुस्सा आता है। और वो अजीब सा बंदा टाई ची को बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम मुझे नहीं कहोगे कि दोनों हाथ अपने यूज़ करो,
क्या कब किसी पछताना पड़ रहा है। वो टाइची की बहुत तरीके से बेइज्जती करता है और टाइची को दूर फेंक देता है। तभी टाइची सोचता है, उसकी ट्रेनिंग याद करता है और कहता है कि ज़रा गहराई से सोचो। और टाइची जब भी अपना एक पाम बनाता है और अपनी पूरी ताकत से पाम बनाने के बाद जैसे ही उसके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करता है, तो वो भी एक तरह से अपने पैर से पाम बनाता है और ज़मीन पर मारता है, जिससे उन दोनों का पाम आपस में कैंसिल हो जाता है और टाइची बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर टाइची जाकर उसे थप्पड़ मारने लगता है उसकी गाल में। हमें दिखाया जाता है जो हमारा टाइची है, टाइची हिल नहीं पा रहा है और उठ नहीं पा रहा है, और वो टाइची की गर्दन पकड़ता है और कहता है कि तुम माफ़ी मांगो, तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, कहो मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारी अपनी जान की भीख मांगो मेरे से। टाइची से बोलता है, मैं तुम जैसे से कभी अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगने वाला, मैं कभी ये नहीं कहने वाला मुझे माफ़ कर दो, कभी भी नहीं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो अजीब सा बंदा टाइची के मुँह पर लात मारने लगता है, और तभी टाइची अपना मुक्का उठाता है और उसके पास लाता है, और तभी वो उसका हाथ देकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम क्या कह रहे थे, अगर मैंने अपने दोनों हाथ का यूज़ नहीं किया तो मुझे पछताना पड़ेगा। तभी वो अपना दूसरा हाथ निकालता है और कहता है कि ठीक है, अब लड़ो मेरे से, अब मुझे निराश मत करो। और तभी वो यही कहता है कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और वो टाइची का हाथ पकड़ता है अजीब सा बंदा, और उसका हाथ पकड़कर उसे उठा देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। और तभी वो उसका दूसरा हाथ तोड़ने वाला होता है, अचानक से वहाँ मोरी आ जाता है और उसे लात मारता है और फेंकता है। फिर तभी हमें डिवाई और मीरा दिखाई जाती है, वो देखते हैं कि अरे मोरी यहाँ से गायब है, मोरी कहाँ से लगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा मोरी की ओर भागता हुआ आता है और मोरी उसे कूदकर ऐसी लात मारता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है और दूर दूर उड़ने लगती है। जब ही वहाँ पर अनाउंसर आ जाते हैं, यानी कि जो होस्ट है वहाँ के, वो आ जाते हैं और आकर वो मोरी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम जिन मोरी वहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ के रूल तोड़ रहे हो और हम नहीं चाहते कि तुम और भी यहाँ के रूल तोड़ो। तभी वो बंदा उठकर चला हुआ आता है, वो अजीब सा बंदा, और कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो किसी से माफ़ी मांग रहा होता है और वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पावर चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए क्या, मैं तुम्हें पावर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम कमज़ोर हो। उस अजीब से बंदे को वो लूज़र कहकर वहाँ से चला जाता है और वो लूज़र बंदा रोने लगता है। और फिर वो कहता है, प्रेजेंट दिखाया जाता है, प्रेजेंट में वो कहता है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और वो ज़मीन पर पैर मारता है, वहाँ से ज़मीन की पे जो टायर लगी होती है वो टूट जाती है और वो कूद कर मोरी को लात मारने आता है। तो मोरी अचानक पीछे से भागता हुआ आता है और अचानक की लात मारता है और कहता है ट्रिपल किक टोर्नेडो, और इस तरीके का वो हमला करता है और वो उसे दो किक हवा में मारता है और एक किक ज़मीन पर उतर कर दोबारा हवा में जाता है और मारता है और इतनी स्पीड से वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, वो बंदा उठ नहीं पाता। तभी मोरी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और मोरी को पीछे से कुछ हवा का धक्का लगता है और मोरी भी ज़मीन पर चित गिर जाता है। मोरी उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता, और वो हमला कोई और नहीं बल्कि मार्क जिन करता है, क्या नाम है उसका, मुजिन करता है, अजीब सा नाम है, मैं नाम भूल गया, सॉरी, उसके लिए माफ़ करना। वो बंदा करता है और वो बंदा अगर कहता है कि जिन मोरी तुमने बहुत सारे रूल तोड़ दिए हैं, पर आप गॉड ऑफ हाई स्कूल के चाहने वालों आप टेंशन मत लीजिए, मोरी ने जो रूल तोड़े हैं इसे उसकी सज़ा मिलेगी, पर मैच बरकरार सीधे चलती रहेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे मोरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाई और मीरा ऊपर खड़े हुए होते हैं सीढ़ियों पे और वो मोरी को बोलते हैं, तुम दूसरों के काम में दखल अड़ाने वाले, तुम दूसरों के काम में दखल देने वाले इंसान हो। और मोरी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और फिर तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा, मोरी को क्या सज़ा मिलेगी, क्या मोरी को निकाल दिया जाएगा या फिर मोरी को रख लिया जाएगा, क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए जानने के लिए देखते रहिए गॉड ऑफ हाई स्कूल, सिर्फ कुकी दुनिया पर।